ईरान अमेरिका इजराइल वॉर से ऐसी खबरें आ रही हैं जिसने पूरी दुनिया को चिंता में डाल दिया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ईरान को 8 बजे मंगलवार तक का समय दिया गया था। वो मियाद जो है हमारे समय के हिसाब से, भारत के समय के हिसाब से कल सुबह 6:30 बजे पूरी होती है। लेकिन ये मियाद पूरी होने से पहले ही ईरान ने साफ कर दिया कि उसका डिप्लोमेटिक सोल्यूशन में कोई भरोसा नहीं है और वो अमेरिका से बातचीत के रास्ते इस विवाद को सुलझाने में दिलचस्पी नहीं रखता है। इसके बाद से अमेरिका की तरफ से लगातार हमले शुरू हो गए हैं और ईरान का जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है क्रिटिकल, खर्क आइलैंड, उसके ऊपर अमेरिका के द्वारा हमले किए गए हैं। ये एस्केलेशन ऐसा माना जाता है कि यहाँ से युद्ध जो है अनकंट्रोलेबल स्थिति में चला जाएगा। दोनों तरफ से ऐसे हमले होने की उम्मीद पूरी दुनिया में जताई जा रही है। और ये पूरी खबर क्या है, हम इसको डिटेल से समझ लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दरअसल मामला ये है कि आज सुबह डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक बयान दिया गया। उसमें ये कहा गया कि आज रात को एक पूरी सभ्यता जो है ख़त्म होने वाली है और आज रात जो है 47 साल से जो ईरान की तरफ से एक्सटॉर्शन किया जा रहा है, जो एक्सटॉर्शन की पॉलिसी ईरान की तरफ से अपनाई जा रही है, उसका आज खात्मा हो जाएगा। ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बयान आया। उसके बाद में जो अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं जेडी वांस, उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि ईरान 8 बजे से पहले पहले आके डील पे बात कर लेगा, हमसे उसकी बातचीत जो है डिप्लोमेटिक चैनल से शुरू हो जाएगी। और अगर ऐसा नहीं होता है तो हमारे टूल किट में कुछ ऐसे टूल्स हैं जो ईरान को ऐसा करने पे मजबूर कर देंगे। तो जेडी वैंस, जिनको इस युद्ध की मुखालफत करते हुए हमने देखा था, उस युद्ध के जो है विरोध करते हुए हमने देखा था, वो लगातार अब जो है बात कर रहे हैं कि ईरान के ऊपर एक डिसाइसिव स्ट्राइक अमेरिका करने जा रहा है। इस बीच में ईरान ने बहुत साफ कर दिया है कि उन्होंने जो भी डिप्लोमेटिक एफर्ट्स थे उनको एक बार के लिए फ्रीज कर दिया है। वो मीडिएटर्स जो, जिसमें पाकिस्तान, इजिप्ट और तमाम देश थे, तुर्की भी था, और उनके जरिए जो भी संदेश वो भिजवा रहा था अमेरिका को, उसने कहा है कि अब हमने वो संदेश भिजवाना बंद कर दिया है। डिप्लोमेटिक सोल्यूशन में हमारा कोई भरोसा नहीं है। और जब ऐसी स्थिति बढ़ी तो उसके बाद में अमेरिका और इजराइल की तरफ से खर्क आइलैंड पे खास तौर पे हमला किया गया। खर्क आइलैंड आप देखेंगे तो वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास में नहीं है, वो जहाँ पे पर्शियन गल्फ शुरू होती है ऊपर की तरफ, वहाँ पे एक छोटा सा आइलैंड है। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है ईरान के लिए, क्योंकि यहाँ से लगभग उसका 90% पेट्रोकेमिकल्स या पेट्रोलियम या गैसोलीन जो है उसका एक्सपोर्ट इसी खर्क आइलैंड से होता है। यहाँ पे उसके ऑयल के टर्मिनल हैं, गैस के टर्मिनल हैं, और यहीं से वो जो है जहाज और जो ऑयल टैंकर्स हैं उनको लाद के और दुनिया भर में अपने एक्सपोर्ट करता है। तो ये ईरान के लिए बहुत क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है। आपको याद होगा कि 10 साल का जो युद्ध चला था ईरान और इराक के बीच में, उसमें भी खर्क आइलैंड को निशाना नहीं बनाया गया था। अमेरिका की तरफ से पहले एक बार खर्क आइलैंड को निशाना बनाया गया था, जिसके बाद में ये स्थिति हुई थी कि एक्सेलरेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। ईरान की तरफ से तमाम क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो इजराइल के थे उनको निशाना बनाया गया था। और उसके बाद में एक बार के लिए युद्ध जो है उसमें हमको थोड़ी सी शांति देखने को मिली थी। बातचीत शुरू हो गई थी। पहले 5 दिन की मियाद दी गई, फिर उसको बढ़ा के 15 दिन किया गया, और अब ये मियाद जो है ख़त्म हो रही है। जो टेम्प्रेरी सीज फायर था एक तरीके से वो ख़त्म हो रहा है। टेम्प्रेरी सीज फायर का मतलब ये था कि एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को, पावर इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना नहीं बनाया जाएगा। ये दोनों तरफ से ये सहमति एक तरीके से अलिखित सहमति जो है वो बन गई थी, लेकिन अब जो है वो स्थिति बदलने जा रही है। और हमारे पास में जो अभी अपडेट है उसके हिसाब से खर्क आइलैंड और पर्शियन गल्फ में और तमाम जितने स्ट्रेटजिक लोकेशंस हैं ईरान के लिए, उसको लगातार निशाना बनाया जा रहा है यूएसए और इजरायली फोर्सेस के द्वारा, जिसमें रेडार स्टेशन हैं, मिलिट्री बेसेस हैं, इनको लगातार निशाना बनाया जा रहा है। बंदर अब्बास एक इंपॉर्टेंट लोकेशन है ईरानियन नेवी के लिए। यहाँ से ईरानियन नेवी का हेडक्वार्टर भी है और ईरानियन नेवी इसी बंदर अब्बास के नेवी स्टेशन से पूरे के पूरे खर्क आइलैंड को ओवरसी करती है, पूरी तरीके से देखती है और उसको कंट्रोल बनाए रखती है। तो बंदर अब्बास के ऊपर भी बहुत संभव है कि हमला हो, लेकिन अभी खर्क आइलैंड और जितने भी लैंडिंग डॉक्स हैं वहाँ पूरे के पूरे पर्शियन गल्फ में ईरान के, उनके ऊपर भी लगातार हमला किया गया है, ताकि ईरानियन जो नेवी की संभावित जो रिटेलिएशन है, जो रिएक्शन है, उसको क्रिपल किया जा सके, उसको तोड़ा जा सके। तो ये अभी मिलिट्री ऑपरेशन अमेरिका और इजराइल के द्वारा चलाया गया है। और अब आप यहाँ से ये समझिए कि ऐसी स्थिति अगर बनती है तो ईरान की नेवी जो है दुनिया की अकेली इकलौती ऐसी नेवी है जो कि गुरिल्ला वॉरफेयर में ट्रेन करती है, जिसका जो ऑफिशियल सिद्धांत है, जो उसका डॉक्ट्रिन है, वो गुरिल्ला वॉरफेयर का डॉक्ट्रिन है। वो बड़ी शिप्स उनके पास में नहीं है, लेकिन उनके पास में बहुत सारी स्पीड बोट्स हैं, उनके पास में अंडर वाटर चलने वाले ड्रोन्स हैं और तमाम तरीके की ऐसी सलाहियत हैं। ऐसी इनके पास में बोट्स हैं जो कि सिंगल मिसाइल लेकर जाती हैं और वो मिसाइल लॉन्च कर सकती हैं बोट से। तो ऐसी स्थिति में अमेरिका के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवाना, जो उसने एक टास्क ले रखा है, वो बहुत मुश्किल होता जाएगा, क्योंकि हमने आपको पहले भी बताया था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ऐसी जगह है
कि वहाँ पे कमज़ोर से कमज़ोर अगर देश बैठा हो तो भी उस लोकेशन को आसानी से डिफेंड कर सकता है, क्योंकि उसके जियो लोकेशंस ऐसी ही हैं। तो ऐसी स्थिति में ईरान से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का कब्जा हटवाना बहुत टेढ़ा मिलिट्री टास्क होने वाला है अमेरिका के लिए, जिसके लिए अमेरिका प्रयास कर रहा है। और इसकी शुरुआत, उसकी बानगी जो है, पर्शियन गल्फ में जो तमाम मिलिट्री बेसेस हैं, रेडार स्टेशन हैं, इसके ऊपर हमला करके अमेरिका की तरफ से शुरू हो गई है। और बहुत सारे जो डिफेंस एक्सपर्ट हैं वो यहाँ पे ये मानते हैं, अगर ऐसी स्थिति होती है और ईरान के एनर्जी और पावर इंफ्रास्ट्रक्चर पर अगर हमला होता है तो पूरे अरब दुनिया की स्थिति ऐसी बन जाएगी कि एक बार जो है पूरी अरब दुनिया जो है वो डार्कनेस में चली जाएगी, अंधेरे में चली जाएगी, क्योंकि ईरान के पास में ऐसी सलाहियत है कि वो पूरे अरब दुनिया को, पूरे जीसीसी की जो कंट्रीज़ हैं, गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल की जो कंट्रीज़ हैं, उनके पावर इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बना सकता है बहुत आराम से, और उसने बना के पहले दिखाया भी है। तो ये बहुत ऐसा एस्केलेशन है जो कि अनकंट्रोलेबल है। यहाँ से युद्ध किसी भी दिशा में जा सकता है और ये दुनिया भर के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि कल ये बात हो रही थी कि हो सकता है 45 दिन का एक टेम्प्रेरी सीज फायर ईरान और अमेरिका के बीच में हो जाए, लेकिन ईरान जो है उस समय इस बात पर अड़ा रहा कि हम टेम्प्रेरी सीज फायर नहीं करेंगे, हम परमानेंट सीज फायर करेंगे, और हमको जो तमाम उनकी शर्तें थी कि जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे हमारा कंट्रोल जो है उसको स्वीकार किया जाए, और हमको जो भी वॉर में नुकसान हुआ है वो हमको उसका हर्जाना हमको दिया जाए, और इसके अलावा जो हमारे ऊपर सैंक्शंस लगाए गए हैं यूएसए के द्वारा, उन सैंक्शंस को हटाया जाए ताकि हम इकोनॉमिकली थ्राइव कर सकें। तो ये स्थिति अभी ईरान और अमेरिका इजराइल वॉर की बनती है, जो कि एक बहुत ही अलग किस्म के, अलग टेंजेंट पे, अलग दिशा में ये पूरा युद्ध हमको यहाँ से जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसके ऊपर जो भी अपडेट होगी वो हम आपको लगातार बताते रहेंगे। और ये जो हम 24 घंटे की जो अपडेट का जो वीडियो बनाते हैं वो वीडियो नहीं है, क्योंकि ये समय की बड़ी खबर थी, तो हमको ये लगा कि हमको दर्शकों को इसको पहले बताना चाहिए। वो 24 घंटे के अपडेट में हम इस पूरे विषय पे विस्तार से बात करेंगे। उसको हम कल सुबह 9 बजे अपलोड करेंगे, जैसा कि हम अक्सर करते हैं। सुबह 9 बजे का समय उसका तय है। ये अभी इस समय वॉर की क्योंकि बड़ी खबर थी, इसलिए हमने इसको अपडेट करना आपको ज़रूरी समझा। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। मेरा नाम है विनय सुल्तान, आप लोग देख रहे थे न्यूज़ पिंच। शुक्रिया।